वैभव लगातार जुड़े हैं। वैभव, देखिए कृष्ण जी का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया था, कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के सपने में अब कृष्ण जी आने लगे हैं। कृष्ण जी को लेकर चर्चा बहुत है, मथुरा को लेकर चर्चा बहुत है। अब आज इस मंच से क्या कुछ सुनाई देने वाला है, क्योंकि आज 2 आजमाइश का आखिरी दिन है। वैभव, बिल्कुल, चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया था और कहा था कि उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे, उस पर सीधा कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। मैम, अखिलेश यादव ने चुनावों से तारीखों के ऐलान के बाद ये कहा था उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं। तो श्री कृष्ण राम जी नहीं आते क्या? राम जी नहीं आते, राम आएंगे। राम नहीं आते उनके? अगर योगी जी आएंगे, श्री कृष्ण ने कहा योगी जी आएंगे। तरफ है, सब जीते हुए हैं। ये ग्रह चाल नक्षत्र सब देख रखे हैं। क्षमा शर्मा का ऐलान है, मोदी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कुछ तो सद्बुद्धि दी होगी, कुछ तो कहा होगा। क्या कहना था कि श्री कृष्ण विजय आशीर्वाद देके गए हैं? विजय आशीर्वाद देके गए। चलो देखते हैं, लेकिन हमें गठबंधन पसंद नहीं है। बिजनौर में बिल्कुल क्लियर सीट है, हमारे मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। जो इस मोदी में हम अकेले निकल सकते हैं, जो हमने कोरोना में कार्य किया, 500 लोगों के बीच में जो हमने अकेली महिला ने कार्य किया, वो मोदी के सरकार के अलावा हम किसी में नहीं कर सकते। मोदी महिला सुरक्षित है। भैया अखिलेश आएंगे तो वो क्या करेंगे? परिवार को बढ़ाएंगे। इन्हें क्या है, ये देश के बारे में सोचते हैं और देश के ही बारे में देश का मुद्दा क्या है? किसान के बारे में सोचेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिजनौर के अंदर, क्योंकि बिजनौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, पहली फिजिकल रैली है। ये कहना है गठबंधन का कि ये फाइट करेगा बिजनौर के अंदर। माहौल क्या है, आपको क्या लगता है बिजनौर के अंदर? क्लियर है, बीजेपी क्लियर जी ही आएंगे। यूपी के लिए बिजनौर में मैम क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, योगी जी के लिए ये सब योगी। मैम, उत्साह कितना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बीच होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है। मोदी जी की जय जयकार हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर हर तरफ मोदी मोदी हो रही है। मोदी जी की जय। हमें योगी सरकार ही चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा है। योगी सरकार में और किसी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी। लोग बाग सपा सरकार में लोग बाग लड़कियों को उठा के ले जाते थे, बलात्कार करते थे। तो अखिलेश जी कहते थे 17 के बाद क्या मैम ये बदला है? जी, 17 के बाद का ये बदला है जी, ये सब कुछ बदल गया। सब सुरक्षा है महिलाओं की, इसीलिए योगी सरकार चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। ठीक है, लोग हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बीच पहुंचने वाले हैं, उत्साह कितना? पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले नहीं, पहुंच चुके हैं। हमें बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा। बिजनौर के अंदर आज प्रधानमंत्री का ये दौरा, फर्क पड़ेगा और कितना पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। वैभव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि फिजिकली प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसलिए और बड़ी बात हो जाती है। और देखिए, सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो प्रधानमंत्री है। तो साफ तौर पर वैभव से ये समझना चाहेंगे, जरा लोगों से पूछिए। सपा और आरएलडी कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के लोग उनके साथ हैं, और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, मंच से गरजेंगे, तो लोगों की क्या मंच है? आम लोगों से जरा बात करिए। बिल्कुल, ये सवाल मैं लोगों के पास लेकर जाऊंगा, महिलाओं के पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वेस्ट उनका इस बार मजबूत है, लेकिन सीधे तौर पर चुनौती, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। पहली फिजिकल रैली है और बिजनौर से पहली फिजिकल रैली। मैम, ये कहना है विपक्ष का कि गठबंधन इस बार वेस्ट में बहुत मजबूत है। ना जी, बिल्कुल भी ना। हमारी लहर के आगे सब दोस्त है, हमारी लहर के आगे सब दोस्त। इसका एक कहना है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस कैंपेन के साथ शुरुआत की। 70 साल से राज कर रही थी, तब नहीं लड़ी थी लड़की। जिनसे लड़ना था वही अंदर कर दिए, जिनसे लड़ना था योगी जी ने वही अंदर कर दिया। उनका मुंह बंद करके हमें लड़ने की जरूरत क्या है? हम तो देश की ना। यूपी का मैं माहौल आपसे समझूंगा, क्योंकि वेस्ट यूपी में ये कहना है गठबंधन का कि वो मजबूत है और टक्कर देगी इस बार वेस्ट यूपी की तमाम सीटों को। कहीं कोई नहीं है, सिर्फ योगी मोदी, कहीं कोई नहीं है। बिजनौर के अंदर कोई टक्कर नहीं है, बिजनौर में भी नहीं है टक्कर। बिजनौर में क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है। गठबंधन से कुछ नहीं होगा, आएंगे तो मोदी जी ही और लाएंगे मोदी जी को ही। तो देखा आपने किस तरह
तरह का उत्साह है यहाँ पर लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर, और सीधे तौर पर कहना है कि इस बार पूरी तरह से उत्साह है और वेस्ट यूपी में सीधी चुनौती बीजेपी के साथ। बिल्कुल वैभव, देखिए लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि पहली फिजिकल रैली, ऐसे में लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 1000 लोग यहाँ करीब मौजूद है, लेकिन करीब 8,000 माफ कीजिएगा 692 जगहों पर इसका लाइव प्रसारण भी होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे क्योंकि ओवैसी की बुलंदशहर में दरअसल रैली है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले बिजनौर में ही हम बात करते हैं वैभव से ही। वैभव, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और जब मंच से वो बोलते हैं तो वो तमाम बयान जो अभी तक समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी देते आ रहे हैं, उनका काट या उन पर कटाक्ष भी यहाँ पर इसी मंच से होगा सामने सामने। आपका सवाल हमसे है? जी 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 वैभव, बिल्कुल, क्योंकि इंतजार है, पहली फिजिकल रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। अब से थोड़ी देर बाद हमारे ठीक बाएं तरफ वो मंच जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखना होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, इस वार पलटवार के दौर में आज जब फिजिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो फिजिकली वार पलटवार करते हुए मंच से क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा सुनना। और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता भी हैं जो उत्साहित हैं और इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री का आज का दिन, क्योंकि पहली फिजिकल रैली है ये। प्रधानमंत्री ये वार पलटवार के दौर में कहा जा रहा है कि आज कोई बड़ा हमला कर सकते हैं विपक्षियों पर। बिल्कुल 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 सही बात है। मोदी जी हमेशा जीतेंगे, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें योगी जी मोदी जी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने मोदी जी योगी जी चाहिए। पिछले हम ये सरकार जरूर चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी जय श्री राम। महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार बीजेपी पीठ थपथपाती है 2017 के बाद से, महिला सुरक्षा को लेकर इन 5 सालों में क्या बदलाव आप लोगों ने देखा? मैंने ये देखा इस सरकार में हमारी माँ बहन बेटी सब सुरक्षित है। और हम ये चाहते हैं महिलाओं को सुरक्षा भी मिली है, रोजगार भी मिला है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार भी मिला है। इसमें बहुत सुविधा की है हमारे लिए, मोदी योगी जी ने बहुत सुविधा करी है। आज तक ऐसी किसी सरकार ने नहीं किया है। रात के 12 बजे भी महिलाएं आराम से अपनी फ्रीली कहीं भी आ जा सकती हैं। इस गवर्नमेंट में किसी महिलाओं को कोई भी, महिलाओं को पूरा सम्मान मिला है योगी जी की सरकार में। महिलाओं को पूरा सम्मान मिला है, इसलिए हम योगी जी और मोदी जी ही चाहते हैं। उनके लिए सब और लोगों से भी हम बात करेंगे और भी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो लगातार उत्साहित हो और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उनके बीच पहुंचेंगे। मैम, सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर बाद आप लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। उत्साह, सवाल वही है, उत्साह कितना है और वेस्ट यूपी का माहौल क्या है? आप उत्साह इन औरतों को देखकर आपको नजारा मिल सकता है। आप देख, पीछे से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहे। आप इन औरतों को देख लीजिए, इन औरतों में कितना उत्साह है। ये सिर्फ योगी जी और मोदी जी की है। भाइयों के, हमारे योगी जी के, प्रधानमंत्री जी के लिए यही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि यही उत्साह है। विदुर की धरती है, यहाँ कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, कण कण में मोदी योगी। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी और योगी आ रहे। हमारी पूरी भारत, पूरे बिजनौर में इतना उत्साह है कि हम चाहते हैं कि हमेशा से ही। मैं जिला पीयूष राजपूत, जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। तो उत्साह आप समझ सकती हैं कितना है महिलाओं के अंदर। सभी इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, कितना उत्साह है? आपसे बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आपके बीच होंगे। बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं भीड़, यही ही सारे सबूत है कि बस योगी और मोदी को ही आना है। एंड इट्स वेरी डेफिनेट। मैम, यूपी वेस्ट का माहौल क्या है? यूपी वेस्ट में बस मोदी जी और मोदी जी, योगी जी का इंतजार है, वो आ चुके हैं और आज हम सभी उन्हीं से मिलने आए हैं। बहुत आप माहौल देख लीजिए, कितना माहौल अच्छा है। सभी लेडीज आज अपने घर से बिल्कुल छुट्टी लेके यहाँ पहुँची हुई है। महिलाओं का पूर्ण समर्थन भाजपा के साथ। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा दिखाएं, ये भी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको कुछ बोलना है? मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ। कितने जोर शोर से? बहुत। तो बच्चों को भी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इंतजार में क्या कुछ इनका कहना है? क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बीच होंगे, कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। जय श्री राम, बहुत जोर दे। जय श्री राम। कौन आ रहा है आज? मोदी जी। मोदी जी का इंतजार है आपको? मोदी जी बहुत बहुत। कितना इंतजार है? बहुत इंतजार है। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हो बाबू आप? सुबह से आ गए थे 8 बजे तब जा। और भी बच्चे, उनसे भी हम बात करेंगे। अब कितना उत्साह है? मोदी जी आपके बीच आने वाले हैं।
बहुत ज्यादा। इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, कुछ बच्चियां भी उनसे भी बात करेंगे। बेटा कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत 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 ज्यादा। कौन आने वाला है वैसे? योगी जी, मोदी जी और योगी जी। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? सुबह 8 बजे से। अच्छा, कितना इंतजार है आपको? मुझे बहुत इंतजार। आने वाला कौन है आज? मोदी जी। अच्छा, कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? हम 9 बजे से। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है योगी जी के लिए। तो देखा आपने क्या कुछ कहना है इन लोगों का, क्योंकि वेस्ट यूपी बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत है, गठबंधन का चुनौती है। बिल्कुल चुनौती नहीं है, एक तरफ योगी सरकार है, क्योंकि पूर्ण बहुत का, क्योंकि हमने इतना सेफ महसूस किया है इन 5 सालों में जो कभी नहीं किया है। चलिए और भी महिलाओं से हम बात करेंगे और ये समझेंगे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि आपसे बस थोड़ी देर बाद पहली फिजिकल रैली और पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर की धरती से। बिजनौर की महिलाओं में कितना उत्साह है सुना आपने, समझा आपने। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, उत्साह कितना है? हमें भैया बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता है और सब पदाधिकारी हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो और मोदी जी की सरकार आए। अच्छा, वेस्ट यूपी ये कह रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं से गठबंधन जो है वो चुनौती देगा, आपको क्या लगता है? गठबंधन न होने का एक तरफ चुनौती है मैम गठबंधन? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा है। बीजेपी ही आई है, बीजेपी ही आएगी और योगी जी ही आएंगे। योगी जी ही आएंगे। साइड में फूल खिलाएंगे 2022 में। भी दे देंगे। बिल्कुल, ये उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है इन महिलाओं के अंदर। इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बीच पहुंचेंगे। और मैं और लोगों से भी बात करूंगा। मैम, कितना उत्साह है? एक्साइटमेंट हम खुद देख रहे हैं, लेकिन आप बताइए। जो परसेंटेज की हद होती है ना, उस परसेंटेज तक उत्साह है। सबसे पहले तो आर भारत वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनकी देशभक्ति को बहुत बधाई देती हूँ। अच्छा मैम, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वेस्ट यूपी ये कह रहा है गठबंधन की चुनौती देगा, आपको क्या लगता है? देखो जी, आएंगे योगी जी और कहने से कुछ नहीं होता, ये उत्साह देख लो। जो गरजने वाले होते हैं कभी बरसते नहीं है, वो गरज रहे हैं। नारियां सब खड़ी हो जाती है ना, लाइन अब वहीं से शुरू। एक बिटिया भी हमारे साथ है। बाबू, कौन आ रहा है आज? मोदी जी और योगी जी। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, और एक बच्चा और भी है। बाबू, कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं आप? 9 बजे से। कौन आने वाला है आज? योगी जी, मोदी जी। योगी जी, मोदी जी। अच्छा, ये बताइए कितना उत्साह आपके अंदर है? बहुत ज्यादा। एक लोग और, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे सुबह 8 बजे आके बैठ गए थे, तब जाके आगे की सीट मिली है। तब भी पहली रोक गिर चुकी थी। मैं अग्रवाल पीछे समाज सेवा संस्थान से सविता अग्रवाल बोल रही हूँ। यहाँ पर योगी और मोदी की ही आवश्यकता है। इस देश में जब तक योगी हैं हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित रहना ही है और महिलाओं के लिए सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है वे योगी 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 योगी। इसके अलावा भी कुछ बोल दीजिए। क्या बोले? आज तो योगी योगी। 10 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। 10 तारीख का दिन होगा। जय श्री राम। जब से मोदी जी आए हैं राजनीति में, तब से महिलाओं के अंदर भी राजनीति को लेकर इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। मंच पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि पहली फिजिकल रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद, क्योंकि कोविड के प्रकोप के चलते फिजिकल रैली पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कोविड का ग्राफ घटा। फिजिकल रैलियों को एक बार सीमित संख्या के साथ इजाजत दी गई। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा जनपदों की चौपाल को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले चरण का प्रचार जो है वो कल शाम तकरीबन 5 बजे से रुक जाएगा और आज पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दूसरे चरण में बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा समेत तमाम जगह पर चुनाव होने हैं। 14 फरवरी वो तारीख जब यहां पर चुनाव होंगे, यानी कि कल जो चुनाव प्रचार थमेगा, 10 तारीख को पहले फेज का इलेक्शन, 14 तारीख को दूसरे फेज का इलेक्शन, दोनों को साधने की एक साथ कोशिश की जाएगी। और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह फिजिकल रैली मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से बस थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं सुनने का। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली फिजिकल रैली बिजनौर से करने वाले हैं। उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं के अंदर, एक
एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के बीच चलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने वाला बन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इंतजार था वो अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, इन महिलाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षित 2017 के बाद बीजेपी में हुई है, और तमाम महिलाओं का भी कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे वादे किए जा रहे हैं वो वाकई पूरी तरह से जमीन पर जस के तस दिखते हैं। मैम, मेरा सवाल आपको सुनाने वाली, हम दिल भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, हम दिल भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, यूपी में फिर से हम योगी लहरा देंगे, यूपी में फिर से हम योगी लहरा देंगे। योगी जी आपके सामने मंच पर मौजूद हैं इस वक्त। मैम, योगी जी मंच पर आपके सामने मौजूद हैं, ठीक, और उनके सामने आप ये गाना गा रही हैं। हाँ, उत्साह कितना है इस गाने के बाद? अब बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने अवतार दे दिया है। ब्रह्मा है हमारे और विष्णु है हमारे योगी। एक बार फिर मैम गाना बहुत तेज आवाज में गा दीजिएगा, क्योंकि दर्शकों को, ताकि आपकी आवाज पहुंचे दर्शकों तक। हम दिल भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, हम दिल भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, योगी जी से हम भगवा लहरा देंगे, योगी को फिर से हम यूपी में ला देंगे। हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, भगवा लहराएगा, राम राज फिर आएगा। घर ना तो महंगाई की चिंता है, ना किसी बात की चिंता है। की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, हम भगवाधारी है। तो बिल्कुल ये उत्साह, जिस उत्साह की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजिकल रैली अब से बस थोड़ी देर बाद, और ये पहली फिजिकल रैली है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि फिजिकली अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचना, इमोशनली उनके साथ जुड़ना, और साथ ही जिसके बाद अब लगातार लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैम, कितना उत्साह है? भैया बहुत उत्साह है, और हम फिर से योगी जी को लाएंगे। सब मेरा आपके सामने बैठे हुए, लेकिन उत्साह आप है भैया देश में लाएंगे वोट के द्वारा, जो 5 साल के लिए फिर बैक होके आ जाएं, 5 साल के लिए लाएंगे। हम आज सुनिए, आज तुम्हारे सामने बैठ। चलिए और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, इंतजार था योगी जी का, मंच पर आपके सामने बैठे हैं, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, उत्साह बढ़ा है कुछ? हाँ जी, बहुत बड़ा है, आज भी खुद आएंगे। जय भारत माता की, रहेंगे यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम। योगी जी मंच पर आपके सामने बैठे हैं, मोदी जी आने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी देख के बहुत खुशी हो रही है। चलिए बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। ये मंच पर कौन बैठा है? योगी जी आ चुके हैं, योगी जी, मोदी जी भी आने वाले हैं, कितना उत्साहित हो तुम? बहुत ज्यादा जी। मंच पर कौन बैठा है इस पर? इस समय योगी जी, सूची जी और बहुत सारे विधायक जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। मोदी जी भी आपसे बस थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। हाँ जी, आएंगे आज भी। इंतजार कितनी देर से कर रहे थे? 8 बजे से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो आए हैं अब। चलिए कुछ महिलाएं जो हमारे साथ थी वो लगातार गाने के माध्यम से उत्साहित थी, और गाने के माध्यम से उत्साहित थी, और लगातार किस तरह से गानों के जरिए बता रही थी कि कितना वो उत्साहित है। मैम, मैं चाहूंगा आप बताएं, क्योंकि योगी जी ठीक आपके सामने मंच पर मौजूद है, वो गाना जो आप गा रहे थे एक बार फिर से सुना दीजिए। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा है, यूपी में सजा देंगे, यूपी में से हम लहराएंगे, जी में हंसे हम उनको लाएंगे,
लाए हैं, भगवा लहरा देंगे, राज्य में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मथुरा भी सजा दी, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, मनमोहन कृपा करना मथुरा। और बहुत कुछ लाभ मिला है मोदी नक्षत्र चाल देकर मोदी। हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी 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 मोदी। योगी जी आपके सामने मंच पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं, कितना उत्साहित हैं आप? हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, अधिक से अधिक, क्योंकि इनके काम ही इतने अच्छे हैं। और एक सवाल मैं आप लोगों से और करना चाहूंगा, क्योंकि 2017 के बाद से अब तक का इन 5 सालों में आप लोगों ने क्या बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा हमने। सबसे महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा यही है, गुंडाराज खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। मोदी को हिलाने क्या है, मोदी को हिलाएंगे। बहुत ज्यादा बदलाव देखा है, सभी महिला सुरक्षित हैं। जिन महिलाओं को राशन नहीं मिल पाता था खाने को, जो गरीबों को पहले राशन पैसों में दिया जाता, इस दौरान वो फ्री में 3 महीने से फ्री में बिल्कुल राशन, उनको 1 रुपए भी नहीं दिया जा रहा। इन 5 सालों में बदलाव क्या देखा? बदलाव भैया बहुत है, गरीब आदमी रोटी खा रहा है। दूसरी बात मोदी को लेके आएंगे। तीसरी बात गुंडा राज खत्म है, जो गुंडागर्दी लोगों की हो रही थी। मैम क्या बदलाव इन 5 सालों? सर महिलाओं के लिए सुरक्षा का बहुत ज्यादा अच्छा प्रबंध है। महिला सुरक्षा सबसे पहले है, महिला सुरक्षा आई है ऐसी होगी सरकार में, और हमें कुछ नहीं चाहिए। महिला सुरक्षा मैम बहुत बड़ा मुद्दा था प्रदेश के अंदर हमेशा से, क्या इन 5 सालों में वो बदलाव हुआ है? जी बदलाव हुआ है, महिला सुरक्षित है, रात में भी निकल सकती है, पहले रात में नहीं निकल पाती थी। और मुफ्त रोजगार मिल रहा है उनको, मुफ्त में राशन मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिला है स्वयं सहायता समूह के। क्या बदलाव इन 5 सालों में आपने? इस 5 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है मेरे भाई, और मैं आपको बताना चाहती हूँ। विपक्ष हमलावर रहता है इन 5 सालों को लेकर। भैया विपक्ष तो शराब भी पिला रहा है, पैसे भी दे रहा है, लेकिन यहाँ तो फ्री में सेवा करेंगे योगी और मोदी की। फ्री तैयार है एक के साथ, हम तो फ्री में सेवा करेंगे योगी जी की और मोदी जी की। हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आप सभी महिलाएं हैं, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस एक नारा देती है इस बार कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस